माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। टायर 1 आपका शुरू हो गया है। आज है 13 अगस्त और आज पहली शिफ्ट में मेरा खुद का ही एग्ज़ाम था और उस एग्ज़ाम के जनरल अवेयरनेस के कुल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। उनमें से 22 प्रश्न मैंने रिकॉल कर लिए हैं, ठीक है, और उनको यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी ऐसे प्रश्न सर्कुलेट हो रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही नहीं गए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर करंट अफेयर्स कितना आया, तो 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे और 4 क्वेश्चन साइंस के थे। कब का करंट अफेयर पूछा गया है, ये जब आप वीडियो देख लेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपका सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट या फिर किसी और दिन आपका एग्जाम है और आप उस दिन के हमको क्वेश्चंस भेजना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं 8839449109। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको मैथ के भी पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इंग्लिश और रीजनिंग के भी कराऊंगा। इस लेक्चर में केवल और केवल हम जीएस के प्रश्न देख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न जो हमारा है, पहला प्रश्न है थाईलैंड ओपन 2019, जो थाईलैंड ओपन था आपका, ये वुमेन में कौन इसकी विजेता थी। तो दोस्तों, थाईलैंड ओपन में कैरोलिन मारिन और ताई त्यूज किंग, ये लोगों का फाइनल खेला था और कैरोलिन मारिन आपकी विजेता थी। तो ये आंसर हो जाएगा। पीवी सिंधु भी ऑप्शन में था और ये वाला भी ऑप्शन में था। कुल 4 इस तरीके के ऑप्शन थे। योजना आयोग की स्थापना कब की गई, तो 15 मार्च 1950 को की गई। मार्च वगैरह नहीं पूछा गया था, केवल 1950, 1956 इस तरीके के ऑप्शन से, काफ़ी दूर दूर के ऑप्शन थे, तो 1950 लगाना वहाँ पर ईजी हो रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि दयानंद सरस्वती जी के बारे में क्या सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से एक ऑप्शन टिक करना था। एक ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये 3 ऑप्शन मुझे याद हैं। पहला था कि आपने आर्य समाज की स्थापना की, तो बिल्कुल सही, दयानंद सरस्वती जी ने की थी। दूसरा, आपने ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो ये गलत है। राजा राम मोहन राय ने जो आत्मी सभा की स्थापना की थी, बाद में चल के ब्रह्म समाज बना, तो वो इससे रिलेटेड नहीं थे दयानंद सरस्वती, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन था आपने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी, बिल्कुल आपने लिखी है ये पुस्तक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरारजी देसाई जी के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना। तो चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई जी के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनाए। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, इनकी लिस्ट को आप पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए कि किसके बाद कौन हुआ, कब कौन कितने टर्म रहा, ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगला प्रश्न था किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। तो दोस्तों, बहुत ही कॉमन और फेमस प्रश्न है और इसका आंसर है अल बरूनी। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, गुरुद्वारा पातालकोट किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन में यमुना थी, सतलज थी, व्यास थी और एक नदी और भी कोई थी। तो दोस्तों, इसका मुझे आंसर नहीं मिल पाया। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। एक प्रश्न दोस्तों पद्म विभूषण 2021 को लेकर था कि पद्म विभूषण 2021 हाल ही में किसे मिला है, इस तरीके का प्रश्न था, ठीक है। मैंने एक्चुअली ये क्वेश्चन पूरी तरीके से छोड़ दिया था क्योंकि मुझे एक भी नाम ध्यान नहीं था और इनमें से कोई एक नाम ऑप्शन में होगा, वही आपका आंसर होगा। कुल 7 लोगों को अभी पद्म विभूषण 2021 में मिला। शिंजो आबे, एसपी बालासुब्रमण्यम, डॉक्टर बेल्ले मोनप्पे हेगड़े। आप लोग क्या है, पद्म पुरस्कारों की जो लिस्ट है उसको एक बार गौर से देख लीजिएगा। भले तक आप पद्मश्री ना देख पाए, पद्मश्री में जो फेमस लोग हैं उनके बारे में देख लीजिएगा, अदरवाइज बाकी तो आप देख ही लीजिएगा, ठीक है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न था आपका कि सी नोबेल के लिए किसे प्रतिष्ठित रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड भी लिखा था उसमें और इनकी जो रचना थी उसका नाम भी लिखा था। तो इसका आंसर है राजकमल झा जी की ये रचना है, उनको इसके लिए सम्मानित किया गया। एक दोस्तों आरटीजीएस प्रणाली जो है आपकी बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है, मनी ट्रांसफ़र को लेकर है। इसमें जो यूटीआर नंबर है वो कितने कैरेक्टर का होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये 22 कैरेक्टर का रहता है। अगर आप एनईएफटी की बात करें तो वहां पर यूटीआर 16 कैरेक्टर का रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस का है। साइंस के कुल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से 3 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के थे और तीनों इसी पेज पर दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट क्या है, ये किसकी यूनिट है, तो एनर्जी की यूनिट है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न था निम्न में से किसका विमीय सूत्र संवेग के समान होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि जो आवेग होता है,
आवेग संवेग में परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं। और चूंकि संवेग में परिवर्तन ही आवेग है, तो जो संवेग का आपका संवेग का जो मात्रक होगा वही मात्रक आपका आवेग का होगा। और अगर दोनों के मात्रक सेम होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र भी सेम हो जाएंगे। तो आवेग इसका आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न संवेग संवहन की परिभाषा को लेकर था। ठीक है, एक्चुअली ऐसा नहीं पूछा था कि संवहन की क्या परिभाषा है, पूछा कुछ इस प्रकार से गया था कि जब अगर हम किसी सतह से अधिक घनत्व वाले कण कम घनत्व के होकर ऊपर पहुंच जाते हैं, बाकी नीचे आ जाते हैं, यानी कि वही है कि जो जो कण गर्म होते जाते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और हल्के होके, और जो जो भारी होते हैं वो नीचे आते रहते हैं। इस तरीके से संवहन की प्रक्रिया में हीट ट्रांसफर होती है। तो उसी को भाषाई तौर पे संवहन की परिभाषा लिखी थी और पूछा था इसको क्या कहते हैं, और ऑप्शन थे, तो उसमें संवहन आंसर आपका राइट था। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न है आपका कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ। तो 1931 में हुआ, आप सबको पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा था कि निम्न में से कौन एचआरए के संस्थापक सदस्यों में से है। दोस्तों दो संस्थाएं थी, एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। पहले एचआरए बना था जिसमें जिसकी स्थापना, अब उसमें संस्थापक सदस्यों में किसी एक का नाम पूछा गया था और उसमें 3-4 नाम दिए थे। उनमें से रामप्रसाद बिस्मिल भी एक दिया था जो कि बिल्कुल सही है। लाला हरदयाल जी जो थे उनके कहने पर रामप्रसाद बिस्मिल जी ने और भी कुछ लोगों के साथ मिलकर एचआरए की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद क्या, काकोरी कांड के बाद ये सभी लोग पकड़ गए थे। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने एचएसआरए की स्थापना की थी। आपने अगर मूवी देखी होगी तो वहां पर आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये आपका आंसर था। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर पश्चिमी घाट के तट पर स्थित नहीं है। मैंगलोर, सूरत, इस तरीके से 4 ऑप्शन थे। एक गोपालपुर भी ऑप्शन में था, और गोपालपुर आपका उड़ीसा में है, तो ये आपका पूर्वी घाट में हो गया, ये पश्चिमी घाट पे नहीं है, तो गोपालपुर आपका आंसर हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन था कॉपर माइन को लेकर, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से लिखा हुआ था ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ऑप्शन में खेतड़ी था, और खेतड़ी आपका राजस्थान में एक कॉपर माइन है। ठीक है, तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। एक क्वेश्चन था आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन कि क्रिकेट खिलाड़ी AB डिविलियर्स वर्ष 2020 में किस IPL फ्रेंचाइजी से खेले। तो इसका आंसर RCB हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपका साइंस यानी कि बायोलॉजी का था। किडनी यानी गुर्दे की बुनियादी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई बतानी है, तो वो नेफ्रॉन कहलाएगी। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन था कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के हाल ही में कोई अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, एक ऑप्शन राजेंद्र लाहिड़ी था और भी कुछ ऑप्शन थे, मैंने नेट पे सर्च किया लेकिन मुझे मिला नहीं। तो अगर आप लोगों को मालूम हो आप कमेंट में बता सकते हैं। एक और प्रश्न था, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड था। राष्ट्रीय विषाणु अनुसंधान संस्थान के हाल ही में कुछ क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र खोलने की बात कही गई है, वो कितने संस्थान खोले जाएंगे, 2, 3, 4 या 6, ये 4 ऑप्शन थे। ये भी मुझे इंटरनेट पे नहीं मिला। तो ये आपके 2 करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे नेट पे ढूंढने पर नहीं मिले हैं। ठीक है, अगर आपको मालूम हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। एक नेशनल पार्क था, नेशनल पार्क का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। मेघालय ऑप्शन में था, असम ऑप्शन में था, कर्नाटक ऑप्शन में था। इस तरीके से यानी नेशनल पार्क भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कि इंटरनेट ब्रॉडबैंड स्पीड बढ़ाने हेतु हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो PM वानी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसमें एक ऑप्शन PM इंटरनेट भी था कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, तो PM वानी आपको पता होगा, वानी का मतलब है यहाँ पे वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी मैं मैथ के पूरे 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, रीजनिंग के भी बताऊंगा, और भी जितने भी एग्जाम एनालिसिस हैं CGL 2020 के, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय माता दी।